आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल के जुल्मों पर ईरान ने उठाई आवाज, अरब और इस्लामी देशों से एक होने की अपील की। फिलिस्तीन को मिला भारत का साथ, यूएन में इजराइल के खिलाफ किया वोट। आजम खान के बाद अब अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत, 6 साल पुराने मामले में अदालत ने किया बरी। असम हुकूमत का मुसलमानों पर कहर, हिमंता हुकूमत ने 39 लोगों को बांग्लादेश में धकेला। लव जिहाद और रेप के मुलजिमों पर बुलडोजर एक्शन, मोहन यादव हुकूमत की बड़ी कार्रवाई। गोरखपुर में मस्जिद के इमाम की गई पिटाई, इमाम की हिमायत में लोगों ने किया थाने का घेराव। अल्लाह के रसूल की शान में मुतनाजा पोस्ट के बाद भारी बवाल, यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने मुसलमानों पर बरसाई लाठियां। मणिपुर हिंसा के बाद पहली बार इंफॉल पहुंचे पीएम मोदी, कांग्रेस ने पीएम मोदी के दौरे को बताया तमाशा। पीएम मोदी ने किया आइजोल में रेल लाइन का इफ्तिताह, तरक्की याफ्ता भारत में मिजोरम का अहम ताउन। भारत पाकिस्तान मैच पर केजरीवाल का पीएम मोदी पर तंज, आखिर ट्रंप के आगे कितना झुकोगे। सुशीला कार्की बनी नेपाल की उबूरी वजीर आजम, नेपाल की होंगी पहली खातून वजीर आजम। ट्रंप को एक और झटका, रूस के डिप्टी पीएम आएंगे भारत, 50% टैरिफ पर अगला वार करने की तैयारी में पीएम मोदी। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। मिडिल ईस्ट खित्ते में इजराइल के लगातार बढ़ते हमलों के चलते अब ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ कमर कस ली है। ईरान ने अरब देशों से इजराइल के खिलाफ एक होने की अपील की है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने मुस्लिम देशों से मिडिल ईस्ट खित्ते में इजराइल की बढ़ती जुल्मी कार्रवाई और इजराइल के जंगली कानून का मुकाबला करने के लिए सभी इस्लामी देशों में ताउन और बातचीत बढ़ाने की अपील की है। ईरान ने वाजे कर दिया कि ये बहुत अहम वक्त है कि इजराइल की गुंडागर्दी पर एकजुट होकर रोक लगाई जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान की जानिब से अरब देशों को एक करने की मांग मिडिल ईस्ट तनाज़े में एक अहम पहल मानी जा सकती है। कतर पर हमले के बाद से मिडिल ईस्ट के तमाम अरब इस्लामी मुल्क अलर्ट पर हैं, खासतौर पर वो मुल्क जिनके बारे में इजराइल कई सालों से खुली धमकी दे रहा है, वो लोग ज्यादा मुस्तैद हैं। कतर पर हमला करने के बाद इजराइल का निशाना तुर्की भी हो सकता है, क्योंकि तुर्की भी खुलकर हमास को सपोर्ट करता है और उसने कई बार हमास के लीडरान को होस्ट भी किया है। वहीं इजराइल की जंगी लिस्ट में ईरान भी शामिल है। इजराइल उन तमाम देशों को निशाना बना रहा है जो उसके ग्रेटर इजराइल के प्लान के बीच आ रहे हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट खित्ता की स्टेबिलिटी और अमन को भारी नुकसान पहुँच रहा है। कतर में हुए हमले के बाद से अरब देशों को भी ये फिक्र सताने लगी होगी कि इजराइल किसी का सगा नहीं है। इसी के चलते अब ईरान ने सामने आकर कतर पर हुए हमलों और मिडिल ईस्ट खित्ते की सूरत हाल पर अरब देशों से एक होने की अपील की है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने मुस्लिम देशों से मुतालिबा किया है कि वो मिडिल ईस्ट के देशों के खिलाफ इजरायली हुकूमत के जंगल कानून का मुकाबला करने के लिए हर मैदान में ताउन और बातचीत को आगे बढ़ाएं। अरागची ने कहा कि इस्लामी रिपब्लिक ईरान तमाम मुस्लिम देशों को दावत देता है कि वो अपनी कौमों की खिदमत करने और इजराइल जुल्म का सामना करने के लिए हर मैदान में शिरकत और ताउन को मजीद बढ़ाएं। अरबी 21 न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने मुस्लिम देशों से मुतालिबा किया कि वो जंग और नस्लकुशी रोकने और फिलिस्तीन और पूरे इलाके में इजराइल की साजिशों का मुकाबला करने के लिए सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी आवाम को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि खाना, दवा, जरूरी सहूलतें चाहिए और साथ ही उन इजरायली अमेरिकी जुल्मों का खात्मा चाहिए जिनका वो सामना कर रहे हैं। अरागची ने कहा कि हाल ही में कतर में फिलिस्तीनी ग्रुप हमास की सियासी लीडरशिप को निशाना बनाकर इजराइल ने जो जंगी कार्रवाई की वो वही अंदाज है जैसा ईरानी साइंसदानों और सियासतदानों के खिलाफ इजराइल ने की थी। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि ऐसे कदम ये साबित करते हैं कि इजरायली निजाम किसी भी रेड लाइंस को नहीं मानता। इसीलिए जरूरी है कि मिडिल ईस्ट खित्ते की तमाम इस्लामी ताकतें एक होकर इजराइल अमेरिका के जुल्मों पर रोक लगाने की कार्रवाई शुरू करें। इजराइल के साथ बेहद करीबी स्ट्रेटेजिक साझेदारी के बावजूद भारत फिलिस्तीन मुद्दे पर अपनी रिवायती पॉलिसी पर कायम है। जुम्मे को यूएन में इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे के हल के मकसद से टू नेशन थ्योरी पर हुए वोटिंग में भारत ने आजाद फिलिस्तीन देश के कयाम के हक में वोट दिया।
फ्रांस और सऊदी अरब के लाए ड्राफ्ट के हक में 142 देशों ने वोट दिया। फ्रांस और सऊदी अरब के पेश करदा मसनद के हक में 142 देशों ने वोट डाला, जबकि अमेरिका, अर्जेंटीना समेत 10 ममालिक ने मुखालिफत में राय दी। हिंदुस्तान दशकों से टू नेशन प्रिंसिपल का हामी रहा है, जिसके तहत इजराइल के साथ साथ एक आजाद देश के तौर पर फिलिस्तीन को भी तस्लीम किया जाएगा। हाल के वर्षों में हिंदुस्तान कई मर्तबा यूएन में इजराइल फिलिस्तीन मसले पर इजराइल के हक में खड़ा दिखा है, मगर कल ये भारत फिलिस्तीन के हक में खड़ा दिखाई दिया। यूपी के रामपुर में आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी एक मामले में बड़ी राहत मिली है। 6 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ने अब्दुल्ला आजम को बरी कर दिया है। ये मामला आप नेता फैसल लाला को डराने से जुड़ा था। अब्दुल्ला आजम के साथ फसाहत अली शानू पर भी इल्जाम था। अदालत ने दोनों ही मुजरिमों को बरी करते हुए उन्हें राहत दी है। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल अदालत के इस फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिली है। बता दें, आम आदमी पार्टी के लीडर फैसल लाला ने 15 जुलाई 2019 को थानागंज में दफा 504, 506 और आईटी एक्ट की दफा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिली है। असम में मुसलमानों पर जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा हुकूमत के जरिए हालिया दिनों में बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। वहीं अब कसदन घुसपैठ के नाम पर कई खानदानों को सरहद पर बांग्लादेश में असम पुलिस ने धकेल दिया है। इसकी मालूमात खुद सीएम हिमंता ने एक्स पर दी है। असम में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालिया कुछ माह में बड़े पैमाने पर हुकूमत और इंतजामिया ने मिलकर बेगुनाह लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की, जैसे उनकी पहचान गुनाह हो। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद कबूल किया है कि हजारों लोगों को बिना सुनवाई, बिना इंसाफ सीमा पार धकेल दिया गया है। मजहब के नाम पर की जा रही ये सख्ती इंसानियत को रुस्वा कर रही है, लेकिन वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा इसे तरक्की और हिफाजत का नाम देकर अपने सख्त कदमों का जश्न मनाने में जुटे हैं। भोपाल में प्राइवेट कॉलेज की लड़कियों से असमत दरी लव जिहाद केस में मुल्जिमान साद और साहिल के घरों पर बुलडोजर चला। तीसरे मुल्जिम फरहान पर कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियों से असमत दरी, लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग के संगीन मामले में मुल्जिमों पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह से ही आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। मामले में मुल्जिम साद और साहिल के घरों पर एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलडोजर चलाकर गैर कानूनी तामीरात को गिरा दिया। मुल्जिमों पर इल्जाम है कि उन्होंने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उनसे दोस्ती की, फिर उनके साथ असमत दरी और फहश वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आईएसआईएस से मुतासिर एक मॉड्यूल की तहकीकात में बड़ा सुराग मिला है। हरियाणा के मेवात से ताल्लुक रखने वाले एक मशकूक हथियार सप्लायर जमील का नाम सामने आया है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले और इस मॉड्यूल के अहम मुल्जिम आफ्ताब नासिर कुरैशी से जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि जमील ने इस मुतनाज़ा दहशतगर्द साजिश में हथियार फराहम किए। स्पेशल सेल ने इसी हफ्ते हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आफ्ताब और उसके साथी सूफियान अबू बकर खान को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में अल्लाह के रसूल की शान में किए गए एक मुबैयाना मुतनाज़ा पोस्ट के बाद संगीन बवाल भड़क उठा। मुस्लिम बिरादरी के अफराद ने मुल्जिम शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पुरजोर एहतजाज किया। वहीं पुलिस ने मुजाहिरीन पर शदीद लाठीचार्ज किया। अलबत्ता मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अल्लाह के रसूल की शान में तौहीन को लेकर शदीद इख्तिलाफ भड़क उठा। यहां अल्लाह के रसूल के बारे में एक मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट किए जाने के खिलाफ मुस्लिम बिरादरी के लोग सड़कों पर उतर आए और पुरजोर एहतजाज करने लगे। इस वाक़े के बाद इलाके में सख्त तनाव फैल गया और मुसलमानों में गजब और बेकरारी देखी गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक पुरअसरार और शानदार मुशायरा और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया। ये मुशायरा शौकत बाग फैजगंज में बेगम सर सैयद अहमद खान मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किद हुआ।
ये मुशायरा और कवि सम्मेलन एक शाम शहंशाह गजल जिगर मुरादाबादी के नाम मंसूब किया गया। इस पुरफजा मुशायरे की सदारत शायर इंजीनियर अनवर कैफी ने अंजाम दी, जबकि निजामत सैयद मोहम्मद हाशिम ने अदा की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर CP सिंह ने शिरकत की। खास मेहमानों में हाजी नासिर कुरैशी, मज़ाहिर खान, रुहेला पठान, मेराजुल हसन सहसवानी और कशिश बेयारसी शामिल रहे। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर काजी राहत हुसैन ने तमाम मेहमानों का पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर मेहमानों को शील्ड पेश की गई और मेहमानों को शॉल ओढ़ाकर उनकी खिदमत में एजाज पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मणिपुर के चुराचांदपुर पहुंचे और वहां हिंसा से मुतासिर अफराद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमन और सलामती, तरक्की और रोजगार पर जोर दिया और नई इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीमों का आगाज किया। लेकिन कांग्रेस ने इस सफर पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया और इसे सिर्फ तमाशा करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चुराचांदपुर में जाकर फसादात से मुतासिर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अब मणिपुर का हर शहरी तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। मोदी ने नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पर भी जोर दिया और कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि मणिपुर का हर बाशिंदा तरक्की का हक महसूस करे। मोदी ने कहा कि मणिपुर का नाम ही मणि है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट की रोशनी को बढ़ाएगा। और दूसरी तरफ अपोजिशन ने इस सफर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर महीनों से जल रहा है, अब आना कोई बड़ी बात नहीं है। मिजोरम को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली नई बैराबी सैरांग रेल लाइन का इफ्तिताह किया। अब आइजोल रेलवे नक्शे पर शामिल हो गया है। पीएम मोदी ने मिजोरम के आइजोल में कई बड़े तरक्कियाती मंसूबे का संगे बुनियाद और इफ्तिताह किया, जिनकी कुल लागत 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पीएम मोदी ने मिजोरम को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली नई बैराबी सैरांग रेल लाइन का इफ्तिताह किया। अब आइजोल रेलवे नक्शे पर शामिल हो गया है। भारतीय एयरफोर्स ने घटती स्क्वाड्रन के मद्देनजर 114 राफेल फाइटर जेट देश में बनाने की तजवीज वजारत दिफा को दी है। करीब 2 लाख करोड़ के इस प्रोजेक्ट को अगर सरकार से हरी झंडी मिल जाती है तो ये मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी डिफेंस डील हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए राफेल को तैयार करने वाले मुल्क फ्रांस के साथ भारत G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करार करेगा। करार होने के बाद राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दासो भारत में किसी मकामी कंपनी के साथ ही एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। भारत में बनने वाले मकामी राफेल फाइटर जेट में करीब 60% मकामी हथियार और आलात लगे होंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैच का जोरदार एहतजाज किया। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हैं, जबकि सौरभ भारद्वाज ने कहा क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता एशिया कप में भारत विरुद्ध पाकिस्तानी टीम के साथ होने वाले मुकाबले के खिलाफ सख्त एहतजाज कर रहे हैं। पार्टी के लीडरों ने सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो आम जनता की भावनाओं का मजाक उड़ा रही है और आतंकी वारदातों से हुई शहादतों की बेइज्जती कर रही है। साबिक सीएम और आप के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूरे मुल्क की राय है कि ये मैच ना हो, तो फिर ये क्यों कराया जा रहा है? क्या ये फैसला ट्रंप के दबाव में लिया जा रहा है? आखिर कब तक ट्रंप के आगे झुकोगे? दिल्ली में पंजाब बाढ़ मुतासिरीन के लिए बड़ी मदद फराहम की जा रही है। दिल्ली में जगह जगह कैंप लगाकर बाढ़ मुतासिरीन के लिए राहत सामग्री जमा करने का काम किया जा रहा है। बीजेपी लीडर KS दुग्गल ने कहा कि पंजाब में एक बड़ी आफत आई है जिससे पूरा मुल्क परेशान है। पड़ोसी रियासत होने के नाते हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम बढ़ चढ़कर पंजाब की मदद करें। वहीं दिल्ली बीजेपी अक़लियती मोर्चा के तर्जुमान जमील खान ने कहा है कि दिल्ली में लोग बढ़ चढ़कर पंजाब के लिए राहत सामग्रियां जमा कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी लीडर और डॉक्टर दानिश कमाल ने कहा कि पंजाब में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत दवाइयों और डॉक्टर्स की है, इसीलिए हम जल्द से जल्द दवाइयां वहां भिजवाने का काम करेंगे। सामग्री जो लोग देना चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो हमारा कहना है ये पुण्य का काम है। लोग इसमें अपनी सहायता
या अपना कोई भी पुण्य है वो डालना चाहते हैं, तो ये उन्होंने जगह बनाई है। तो 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ लोग यहाँ सामान देने आ रहे हैं। आज कुछ डॉक्टर भी आए, कुछ डॉक्टर दवाइयाँ देके गए, क्योंकि दवाइयों की वहाँ बहुत ज़रूरत आगे पड़ने वाली है। तो ये जो हमने कैंप लगाया है, ये खाली पंजाब नहीं, पंजाब, हिमाचल और कश्मीर तीनों के लिए है। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सामान दे के जा रहे हैं लोग, जैसे कि ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि लाइटर है, तवा है, पतीला है, चप्पल, जूते हैं, कपड़े हैं। तो काफ़ी लोग सामान दे के जा रहे हैं। कुछ कुकर भी आए, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो अपने गुल्लक दे के गए। पंजाब के लोगों ने चाहे गुरुद्वारे के लंगर के माध्यम से हो या दूसरी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हो, हमेशा देश और दुनिया के लोगों को ज़रूरत पड़ने पर खाना खिलाया है। आज पंजाब के लोगों को हमारी ज़रूरत है। उनके ऊपर एक प्राकृतिक आपदा आई है, फ्लड वहाँ पर आया है, बाढ़ आई है, हज़ारों घर बर्बाद हो गए हैं, तमाम बच्चे बेघर हो गए हैं, तमाम औरतें वहाँ पर परेशान हैं। तो ऐसे मौके पर देश के लोग पंजाब के लोगों का एहसान और कभी नहीं भूल सकते। उनके कर्जदार हैं, हर मौके पे खड़े रहे हैं वो। अमेरिका के टेक्सास डेलस शहर में भारतीय नस्ल के होटल मैनेजर नाग मलैया का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। योर्डानिस को बॉस मार्टिनेज नामी शख्स ने नाग मलैया की गर्दन काटकर कत्ल कर दिया और सर को फुटबॉल की तरह ठोकर मारी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे मुल्क से निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक भारतीय नस्ल के होटल मैनेजर नाग मलैया का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर रूह कांप उठे। दरअसल योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज नामी शख्स ने कुल्हाड़ी से नाग मलैया की गर्दन काट डाली। सिर अलग करने के बाद उसने उसे पैरों से फुटबॉल की तरह ठोकर मारी। ये खौफनाक मंजर नाग मलैया की बीवी की आंखों के सामने पेश आया। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। रूस के डिप्टी पीएम दिमित्री पात्रुशेव नई दिल्ली का दौरा करने का मंसूबा बना रहे हैं। उनका दौरा ऐसे वक्त में होने वाला है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 50% का भारी टैरिफ लगाया है। अमेरिका से जारी टैरिफ तनाव के बीच रूस के डिप्टी पीएम दिमित्री पात्रुशेव इस महीने नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल मामले में महारत रखने वाले पात्रुशेव के दौरे का एजेंडा यहां खाद की सप्लाई बढ़ाना और भारत से झींगे का इंपोर्ट करना है। भारत अमेरिका को झींगा का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत ने नेपाल में साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के कयादत में नई उबूरी सरकार की तश्कील का खैर मकदम किया है। कार्की ने देर रात मुल्क की पहली खातून वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया। भारत ने नेपाल में साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के कयादत में नई उबूरी सरकार की तश्कील का खैर मकदम किया है। कार्की ने देर रात मुल्क की पहली खातून वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया। वजारत खारजा MEA ने एक बयान में कहा, हम सुशीला कार्की के कयादत में नेपाल में नई उबूरी सरकार के तश्कील का खैर मकदम करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे अमन और इस्तेकाम को बढ़ावा मिलेगा। हिंदुस्तान की शान और अजीम विरासत दिल्ली के लाल किले में वाक़े मोती मस्जिद कई सालों से बंद पड़ी है। ये मस्जिद 17वीं सदी से लाल किले में मौजूद है। अब इस मस्जिद को लेकर ओखला से सोशल एक्टिविस्ट शादाब आलम ने आवाज उठाई है और वजीर आजम मोदी और हुकूमत हिंद से अपील की है कि लाल किले में वाक़े मोती मस्जिद का ताला खुलवाया जाए और वहां मुसलमानों को नमाज अदा करने की परमिशन दी जाए। देखिए, मैं शादाब आलम आज आप यहाँ पर आपको लाल किले में आया हूँ और लाल किले में मैं आपको एक बहुत अहम चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लाल किला जिसके बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा दुनिया जानती है कि लाल किला कब बना था और हिंदुस्तान की शान है लाल किला। इस लाल किले में जुड़ी हुई है एक मोती मस्जिद, शायद आप लोगों ने भी उसका नाम सुना होगा। 17वीं सदी से मोती मस्जिद लाल किले में है, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। ये मस्जिद है और सालों से इस मोती मस्जिद पे ताला पड़ा हुआ है। तो मैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मस्जिद का ताला खुलवाया जाए और इसमें नमाज़ पढ़ने की परमिशन दी जाए, क्योंकि मस्जिद में नमाज होना बहुत ज़रूरी है। मस्जिद को इस तरह से ताला नहीं लगा सकते और इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मोती मस्जिद को खोला जाए, इसमें नमाज़ पढ़ने की परमिशन दी जाए। और अपने सभी हिंदुस्तानियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी इस बात को, इस आवाज़ को आगे शेयर करें और सब तक पहुँचाएँ। हम सब मिलके ही इस ताले को खुलवा सकते हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।